हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा हो कि आज ये इमरान राशिद किस मौजू पर और किस मुद्दे पर बात कर रहा है। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। गुज़िश्ता कल मालेगांव नई बस्ती का एक मामला सामने आया जहां पर तकरीबन 18 साल की एक लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बाद में वालिद का बयान सामने आया कि एक लड़के ने घर पर रिश्ता भेजा था और वो इस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के वालिदैन ने इनकार कर दिया और फिर नतीजा सामने आया कि लड़की ने खुदकुशी कर ली। कभी आपने गौर किया है कि ऐसे मामला क्यों होते हैं, या ऐसा मामला, ये घटना क्यों हुई? क्या जो बयान सामने आते हैं सिर्फ वही सच्चाई और वही हकीकत होते हैं? क्या इसमें वालिदैन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या इसमें लड़की और लड़के की कोई गलती नहीं होती है? ये बहुत गौर करने वाली बात है कि ऐसे मामला क्यों होते हैं। हमने गली मोहल्ले वालों से, पास पड़ोस वालों से, कुछ जराए से मालूमात हासिल की तो हमें पता चला कि लड़की और लड़के के दरमियान प्यार मोहब्बत के मामलात थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। यही वजह है कि लड़के ने लड़की के घर रिश्ता भेजा, लेकिन लड़की के वालिद ने और घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि लड़की ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि लड़की लड़के के साथ रहना चाहती थी। लड़की के वालिद का बयान आया कि उन्होंने इसलिए इनकार किया कि लड़का काम धंधे नहीं करता है। ये मालूमात हमें हासिल हुई कुछ जराए से, लेकिन हम इस मालूमात की कोई पुष्टि और कोई तस्दीक नहीं करते हैं। दरअसल हम यहाँ पर कुछ मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कबल भी हमारे शहर में ऐसे मामलात सामने आए। सबसे पहली बात नौजवानों के लिए कि ठीक है, आपको किसी से इश्क हो गया, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। ऐसा होता है, ये जवानी के जज्बात है और जवानी के इन जज्बात की लहरों में आप बह जाते हैं और इस तरह के संगीन कदम उठा लेते हैं। और भी दीगर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, मेरे नौजवान जो इस तरह के मामलात में गिरफ्तार होंगे, जरा सोचिए, जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, क्या किसी को कोई फर्क पड़ता है? जिसके लिए आप ऐसा संगीन कदम उठाते हैं, क्या वो ताउम्र आपकी याद में यूं ही गुजार देता है? नहीं, कुछ दिन उसे गम रहता है, बाद में वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाता है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। अगर आपके जाने से किसी को गम होता है तो वो हैं आपके वालिदैन, जिन्होंने बड़ी मुशक्कत और बड़ी तकलीफों से आपको पाला पोसा होता है, आपको पैदा किया होता है, आपकी परवरिश की होती है। आप उनका सहारा, उनकी उम्मीद होते हैं, उनके दिल का चैन और आंखों की ठंडक होते हैं। आपके चले जाने से उनके दिल पर एक ऐसा जख्म लग जाता है जो ताउम्र नहीं भरता, और पूरी जिंदगी वो घुट घुट कर जीते हैं, आपको याद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, खुदकुशी जैसा कदम उठाने से बेहतर तो यह है कि आप पूरी जिंदगी बगैर शादी के गुजारते, ये बेहतर है। अगर आप वाकई में सच्चा प्यार करते हैं, ये कोई सच्चे इश्क की अलामत नहीं है क्या आप जान दे दे, बल्कि ये बुज़दिली है, ये ईमान की कमजोरी है, ये तालीम की कमी है। आप जरा सोचिए, आप क्या करते हैं? ये जिंदगी क्या इतनी सस्ती है? ये जिंदगी बहुत कीमती है। इस जिंदगी में आप क्या कुछ नहीं कर सकते, और क्या दिन दो दिन में क्यों आप ऐसा फैसला लेते हैं? अगर घर वालों ने इनकार कर दिया तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई? आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। आप मनाए, अपने वालिदैन को मनाए मनाए, आप बताएं उन्हें कि जिसे आप चाहते हैं वो कोई गलत लड़का या गलत लड़की नहीं है। वो दीनदार है, वो तालीम याफ्ता है, वो अच्छे घराने की है, वो तहजीब याफ्ता है। या उन्हें बताएं कि वो आपके लिए बेहतर जोड़ा है। वो आप साबित करके बताएं। आपके वालिदैन आपके दुश्मन नहीं होते हैं, वो आपका बेहतर चाहते हैं। आप जरा सा सोचें, लेकिन आप जज्बात में बह जाते हैं। आपके घर वालों ने इनकार कर दिया तो आपको तो लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, हमारी जिंदगी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है मनाने के लिए। आप जरा मना कर तो देखिए।
आप इतना संगीन कदम उठा सकते हैं तो आप कुछ दिन तकलीफ उठाएं, कुछ दिन तकलीफ बर्दाश्त करें और उन वालिदैन को मनाएं। मान जाएंगे आपके वालिदैन। लेकिन एक बात ये भी याद रखिए, आप ये भी सोचें कि अगर वालिदैन मना कर रहे हैं तो क्यों मना कर रहे हैं। हो सकता है वो इसलिए मना कर रहे हो कि वो लड़का या वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। अब दूसरी जानिब हम वालिदैन से भी ये बात करना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को दोस्त बनाए, बच्चों इतना करीब रखें अपने बच्चों को कि वो अपने दिल की बात आपसे खुलकर कह सकें। और जब बच्चे आपसे अपने जज्बात का इजहार करें तो आप अना का मसला ना बनाएं, आप किसी भी बात को बहुत संजीदगी से सोचें। आप बच्चों को समझे तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, आप भी जज्बात में ना बह जाए। आप अना का मसला ना बनाए कि खानदान वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। आप देखें कि वो लड़का या लड़की सही है या नहीं, उसके साथ उसकी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजर सकती है या नहीं, वो उसका सही जोड़ा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि वो बेहतर नहीं है तो आप बच्चों को समझाएं कि बेटा ये तेरे लिए सही नहीं है। आप बताएं, बच्चों को समझाएं। उन्हें डांट डपट से या बहुत ज्यादा सख्ती करने से मसला हल नहीं होता है। आप मामले को समझने की कोशिश करें। और अगर दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर है तो दोनों का निकाह कर देने में, शादी कर देने में क्या बुराई है। हम अना का मसला बना लेते हैं, हम सोचते हैं खानदान वाले, घर वाले, गली मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। उधर दूसरी जानिब बच्चे इस तरह का कदम उठा लेते हैं। आप बताएं, वो बच्चे अपनी जान दे देते हैं और आप फिर पूरी जिंदगी उनके गम में गुजार देते हैं। क्या इससे बेहतर ये नहीं होता है कि हम बहुत संजीदगी से उस मसले को सोचें। अगर कोई रिश्ता आता है तो उस पर बहुत फौरन फैसला ना ले, बहुत सोचे, बच्चों को भी मौका दे सोचने का, खुद भी सोचे। अगर ऐसा हमारे शहर में होता है तो शायद इस तरह के मामला सामने नहीं आएंगे। और अगर लड़की या लड़का अपनी पसंद का इजहार करता है तो ये कोई गुनाह नहीं है। शरीयत में भी इस बात की गुंजाइश है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है, कोई गुनाह नहीं है, ये कोई ऐब भी नहीं है, इसे ऐब भी ना समझे। हमारे शहर में खुदकुशी जैसे मामला बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अक्सर मामला यही है। जो नौजवान कदम उठाते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि वो इस तरह के अफेयर के मामला होते हैं। हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा हो कि आज ये इमरान राशिद किस मौजू पर और किस मुद्दे पर बात कर रहा है। आपको अजीब लग सकता है, हम कतराते हैं, हम इस मुद्दे पर बात करने से कतराते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, या हम ऐसा समझते हैं कि ये तहजीब के खिलाफ है या अदब के खिलाफ है। नहीं, इस मुद्दे पर इन जैसे और भी दीगर मुद्दों पर बात होनी चाहिए और इन मसाइल का हल निकलना चाहिए। उल्मा को भी चाहिए कि इन जैसे मामलात में दीन और शरीयत की रोशनी में वालिदैन की रहनुमाई करे, नौजवानों की रहनुमाई करे, जुमा के बयान में इस मौजू पर बात करे। हमारे सामने बहुत सारे मामला पड़े हैं। असहाब ने भी अपनी पसंद का इजहार किया था, सहाबियात ने भी अपनी पसंद का इजहार किया था, ये कोई ऐब नहीं है। हाँ, लेकिन ये देखें कि सामने वाला हमारे लिए बेहतर है या नहीं। अगर वालिदैन ये कह रहे हैं कि लड़का ये लड़की आपके लिए बेहतर नहीं है और वाकई में ऐसा है, तो नौजवानों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए। और अगर वो रिश्ता बेहतर है तो वालिदैन को चाहिए कि वो रिश्ता कर देना चाहिए। उम्मीद है कि जो पैगाम हम इस वीडियो के जरिए देना चाहते हैं वो पैगाम आप तक पहुंच रहा होगा। और अगर वाकई में ये इस मुद्दे पर बात करना जरूरी था और इस शहर में ऐसा होता है आपकी नजर में भी, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर